आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्रेम दिया। ये जितनी बातें बताई जा रही है, मैंने टनल्स बनाए, एक्सप्रेस हाईवेज बनाई, बड़े बड़े ब्रिज बनाए, गंगा पर 11 ब्रिज बनाए, ब्रह्मपुत्रा पर बनाए, वर्ल्ड के 7 रिकॉर्ड हुए। पर ये सब काम मैं इसीलिए कर सका, लोगों ने मुझे जो प्रेम दिया, विश्वास दिया और समर्थन दिया, उसके कारण। अगर आप नागपुर में अगर लोकसभा चुनाव नहीं जीतता तो मैं मंत्री नहीं बनता, और मंत्री नहीं बनता तो आपके लिए काम कहां से करता। तो जो मैंने कुछ काम किया है उसका श्रेय मेरे सामने बैठे हुए सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों को है, नागपुर की जनता को है। और इसलिए मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो नागपुर को कभी भूलता नहीं हूं, न कभी भूलूंगा। 10 साल में इस क्षेत्र में जो काम मेरे द्वारा हुआ है, पहली बार चुनाव के लिए जनता को हिसाब देने के लिए वो उसकी टोटल की गई, तो पहली बार मुझे ध्यान में आया कि इस 10 साल में मैंने 10 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से ज्यादा काम नागपुर लोकसभा क्षेत्र में किया। 1 लाख करोड़। पर आपके आशीर्वाद से 1 लाख करोड़ ये तो न्यूज़रील है, अभी तो असली फिल्म शुरू होना, और काम करेंगे और तुम्हारे हमारे सबके नागपुर को दुनिया की पटल पर ले जाएंगे। देश का अच्छे शहरों में नहीं तो दुनिया के अच्छे शहरों में नागपुर लेकर जाएंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। नागपुर टाइगर कैपिटल है। 350 टाइगर नागपुर से 3 घंटे के डिस्टेंस पर है। आज नागपुर में दुनिया से टूरिस्ट आ रहे हैं, वर्ल्ड से आ रहे हैं टाइगर देखने के लिए। नागपुर 0 माइल है। मुंबई से कलकत्ता और दिल्ली से चेन्नई, इसके बीच में आज नागपुर का 0 माइल है, जहां नागपुर की शुरुआत होती है। हमारा नागपुर ऑरेंज कैपिटल है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, मदर डेयरी को कह रहा हूं कि ऐसी ऑरेंज की बर्फी तैयार करें कि पूरी दुनिया में नागपुर का ऑरेंज पहुंच जाए। अभी जो तैयार हुई उसका 8 दिन का ही लाइफ है, पर जल्दी ही ऐसी तैयार होंगी कि जो महीने भर तक अच्छी रहेगी और पूरे दुनिया में नागपुर की ऑरेंज पहुंच जाएंगे। नागपुर 0 माइल के कारण लॉजिस्टिक कैपिटल है। अभी मुंबई का समुद्र हमने बूटी यहां सिंधी तक लाया है, ड्राई पोर्ट शुरू हुआ, और उसके बाद में देवेंद्र जी ने 1200 करोड़ रुपए लॉजिस्टिक कैपिटल के दिए हैं। उसी पोर्ट को लगकर, ड्राई पोर्ट को लगकर बूटी बोरी के आगे हम देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क नागपुर में बना रहे हैं। नागपुर ने बहुत रिकॉर्ड बनाया है। 7 साल पहले अनिल सोले जब महापौर थे, तब मैंने उनको कहा था कि हम हमारा सीवेज वाटर, टॉयलेट का पानी बेचेंगे। हम 7 साल में पहले हमने उसको पानी को शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार के कोराड़ी और खापरखेड़ा प्रोजेक्ट को दिया, और टॉयलेट का पानी बेचकर साल के 300 करोड़ कमाने वाली देश की पहली महानगर पालिका नागपुर महानगर पालिका। मेरा सपना था, हमारे महाल कारपोरेशन में महानगर पालिका की मीटिंग होती थी। मैं युवा कार्यकर्ता था, एकनाथ राव जो कारपोरेटर थे, अर्जुन दास जी, गिरीश व्यास सब नगर सेवक थे। तो मुझे व्यवस्था करनी पड़ती थी मटके लाने की।
हर मीटिंग के सामने मटके फोड़ने का कार्यक्रम होता था क्योंकि पानी नहीं मिलता। हमने सपना देखा था कि नागपुर को 24 घंटे पानी देंगे 24/7। 89 पानी की टंकियां बनाने का प्रस्ताव हमने तैयार किया। करीब 79 हमने पानी की टंकियां शुरू कर दी। 2 टंकियों की जगह नहीं मिली है और 8 टंकियों का काम शुरू है। कुछ 3-4 दिन पहले आमदार मोहन मते के मतदार क्षेत्र में 7 पानी के टंकियों का मैंने एक समय उद्घाटन किया। और मैं विश्वास देना चाहता हूं 70 से 75% जनता को 24 घंटे पानी मिलता है। मैं डिप्टी सिग्नल में गया था, लोगों को पूछा कि जिनके घर में 24 घंटे पानी नहीं आता है वो हाथ ऊपर करो। एक भी हाथ ऊपर नहीं आया। आज झोपड़पट्टी में घर में ड्रम रखने की जरूरत नहीं है। 70-75% जनता को 24 घंटे पानी मिलता है। और हमने ऐसी व्यवस्था की है कि तोतला डोह का हमारा जो डैम है उसमें मध्य प्रदेश से पानी आता है और वहां हाइड्रो पावर तैयार करके जो पानी निकलता वो पेंच में आता है। पहले वहां मीटर नहीं था, हमने मीटर लगाया, फ्लो मीटर। और जो कैनाल से पानी आता है वो 1300 करोड़ रुपए खर्चा करके पाइपलाइन लगाई और वहां से गोरेवाड़ा में पानी आता है। मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि आज से 6 महीने के बाद नागपुर के किसी भी कोने में 24 घंटे पानी सबको मिलेगा। और आने वाले 25 साल तक नागपुर के लिए कोई पानी की समस्या नहीं होगी। यह विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। मिहान प्रकल्प शुरू हुआ। मिहान को पहले बहुत लोगों ने विरोध किया था, पर हम लोगों ने कहा नहीं, इसको करेंगे। हमें क्या चिंता है? मुझे यह चिंता नहीं है कि मेरे लड़कों को रोजगार कैसे मिले। मेरा कोई लड़का राजनीति में नहीं है। और मैंने उनको कहा था कि मेरे पुण्याई का उपयोग करके तुम राजनीति में जाओ मत। तुमको राजनीति में जाना है तो पोस्टर चिपकाओ, दीवालों पर रंग लगाओ और लोगों में जाओ। मेरी विरासत, मैंने किया हुआ काम, अगर इसके ऊपर किसी का अधिकार है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अधिकार है। वो मेरे वारसदार। बहनों और भाइयों, इस 10 साल में इतने काम हुए कि वो मैं बताऊंगा तो 3-4 घंटे लगेंगे। पर एक बात हमने की, कोविड के संकट के समय बहुत कठिन समय गया, ऑक्सीजन नहीं था। हमने समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे स्कूल का मेरा एक जिगरी दोस्त कोविड में चला गया। मैं बहुत ही नर्वस हो गया। मैंने मेरे पत्नी को कहा कि यह कोविड के कारण मेरे सामने मुझे मृत्यु दिखता है। और जब स्वास्थ्य खराब होता है, मृत्यु नजदीक आता है, तो सत्ता और संपत्ति कोई काम नहीं करती। 100 करोड़ रुपए का साहित्य, ऑक्सीजन प्लांट, एम्बुलेंस, 80 एम्बुलेंस, वेंटिलेटर्स। एक वेंटिलेटर की कीमत 7 लाख रुपए है। मैंने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के मैं ही मंत्री था, मैंने ही वहां मेडिकल डिवाइस पार्क शुरू किया था। वो बेचारे इतने अच्छे लोग हैं, उन्होंने कहा सर ये तो आपके कारण सब निर्माण हुआ, केवल कॉस्ट प्राइस दीजिए। 47,000 रुपीज में उन्होंने वेंटिलेटर दिया और 500 वेंटिलेटर गढ़चिरौली, सिरंचा, एटापल्ली, अहेरी, बुल्डाना, अकोला, वाशिम प्राइवेट डॉक्टर को सबको हमने फ्री ऑफ चार्ज वेंटिलेटर दे दिए, ऑक्सीजन पैक दे दिए। ना जात देखी, ना पात देखी, ना पंथ देखा, ना धर्म देखा। मैं अक्सर एक बात कहता हूं और मैं जो कहता हूं उसका पालन करता हूं, उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता हूं कि जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी, इसके आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा। मैंने ताजबाग में लोगों को कहा था तुम चिंता मत करो,
जो वोट देंगे उसका भी काम करूंगा, जो नहीं देंगे उसका भी काम करूंगा। और मैंने यह तय किया है कि जातीयवाद को घर से हटा लो। नागपुर शहर मेरा परिवार है, आप सब मेरे हैं और मैं आपका हूं। मेरे यहां कोई भी कैंसर, हार्ट का रुग्ण हो, कोई दिव्यांग हो, मेरी मां ने मुझे बताया था कि तुम इनकी सेवा करते रहो, तुमको कोई कमी नहीं होगी। परसों मैंने करीब 90 इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ट्राइसिकल दिव्यांगों को दी। जब मैं उनके पास गुलाब का फूल दे रहा था, उनके आंखों में आंसू थे। 350 लोगों को पैर लगा के दिए। वो फुटबॉल खेलने लगे, बुलेट चलाने लगे। मैंने मन में कहा कि सब कुछ मिल गया। जात, पंथ, धर्म, भाषा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, जिसको देना है वोट दे। एक आदि के नाराज होगी तो कोई बात नहीं, पर मैं जातिवाद नहीं करूंगा, सांप्रदायिकता नहीं करूंगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये जो मोदी जी ने कहा है उसी के अनुसार चलूंगा। और कवाड़ी जी, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने दिया हुआ संविधान हमारा आत्मा है। इस समाज से छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट करके समाज में समता, ममता, अर्थ, सोशल इक्वालिटी प्रस्थापित करना, ये हमारा जीवन मिशन है। इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ कन्विक्शन, नो कॉम्प्रोमाइज। संविधान बदलने का सवाल ही नहीं उठता।